ओम शांति। 31 अगस्त 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हौलादी लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। अभी प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी भी दुखी नहीं होंगे? उत्तर, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, फिर द्वापर युग से माया ने अपनी चपेट में लेकर हमें रंक बना दिया। अब फिर से बाबा हमें राव राजा बना रहे हैं। बाबा मनुष्य बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, समझे, सदा खुश रहेंगे। जब हम अपने को इन स्मृतियों में जब हम सिमरण करते हैं तो हम सदा खुश रहेंगे। अभी गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तुम्हारी नगरिया की पतझड़ डगरिया, तुम्हारी नगरिया की पतझड़ डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लती रूहानी बच्चों ने गीत सुना। हम सभी सीखी लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना, वो बाप से वर्षा लेना, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर है। 2 अक्षर है ना। जीवन मुक्ति होती है सतयुग में और जीवन बंध होता है कलयुग में। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। रावण की कैद में सब, तो सब है जीवन बंध में, सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। बाबा श्राप नहीं देता, बाबा वर्षा देता। रावण हमें 5 विकारों रूपी श्राप देता है, समझे। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र, संबंधी आदि समझ जाते हैं वारिस पैदा हुआ। समझते हैं ना, जब बेटा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। जैसे ये समझना सहजे, वैसे वे भी सहजे। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो। जैसे कल्प पहले आप मिले थे, ऐसे फिर आकर हमें मिले हो, हमें ज्ञान सुनाया है। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है, ये तो हर एक जानते हैं। नई सृष्टि का रचयिता कौन है? भगवान ही है, समझे। वे हमको
भटकने से बचाते हैं। जो हम भक्ति में दर दर ठोकर खा रहे थे, भटक रहे थे, तो बाबा ने हमको दर दर ठोकर खाने से बचा लिया और अपना ही बच्चा बना लिया। तो बाबा भटकने से बचाते हैं। कल हम भक्ति करते थे, कल हम भक्ति में थे तो भक्ति करते थे। आज बाप के सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है ना सभी को रास्ता। बाबा कहते बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा ज्ञान सुना कि 2 बाप हैं, ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है ना, वंडरफुल। बाबा का ज्ञान का एक शब्द वंडरफुल है और ये ड्रामा भी वंडरफुल, सब कुछ वंडरफुल है। बाबा कह रहे हैं अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको छठ स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत, बाबा कह रहे विस्मृत कर देती है। समझे, माया भी कम खिलाड़ी नहीं है, कभी कभार मुंह फिराकर थप्पड़ लगाए विस्मृत करा देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। बाबा में रोज पवित्रता पे अटेंशन दिला रहे कई महीनों से। बाबा कह रहे हैं पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। अभी 22 को रक्षा बंधन होके गया है ना, कल जन्माष्टमी भी होके गई है। तो बाबा आज अगस्त के अंतिम दिन पे कह रहे हैं कि रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाबा रोज हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि काम तो महाशत्रु है। काम पहला विकार है, फिर है क्रोध। क्रोध मां शत्रु नहीं कहती। बाप कहती है मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं। सोचो जरा, पूरे दुनिया का भगवान शिव बाबा हमको गारंटी करते हैं, परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते, ये तो बात ठीक है ना। सोनार, बाबा कहते सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यही काम है, उनका तो ये काम ही है। आग में डालने से जरूर वे सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है, विकारों रूपी आत्मा में भी खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। बाबा कहते यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं अनेक प्रकार के। हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज में नक्शे होते हैं ना अनेक प्रकार के। अभी बाबा कहते हैं ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता बताती हैं। बाबा हमको ज्ञान का रास्ता बताता है, सदगति का रास्ता बताता है और हमको दुर्गति से निकाल सदगति में ले जाता है। समझे? हाँ? और कोई पतित को पावन बना ना सके, बाबा का ही काम है। नहीं, दुखी मनुष्य है, कोई जानवर आदि नहीं है, मनुष्य ही दुखी है। तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, सतयुग त्रेता 2 युग में थोड़ी दुख होता है, लेकिन ये द्वापर कलयुग में फिर दुख शुरू होता है। दुख की
आदि होती है। बाबा कहते ना भक्ति होती है, 2 युगों में सतयुग त्रेता में भक्ति भी नहीं होती है। वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना, परंतु ये और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी हैं। बाबा कहते बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा हमें देखो बता रहे हैं कि ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। सोचो जरा, बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया। जब पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया तो उस मंदिर को बहुत सजाया। बाबा कहती हैं देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर कर ले गए। भारत में कितना था धन था। बाबा हमें ही हमारे मालिकपन की याद दिला रहे, स्मृति दिला रहे कि भारत में कितना था धन था। अभी तो यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था जिसको सब सोने की चिड़िया बोलते थे। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अब वे चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, हमें पूज्य लक्ष्मी नारायण राजा रानी थे ना। बाबा हमको सतयुग में राजाओं का राजा बनाते, तो तुम ही पूज्य राव थे। फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए ना सिमरन। इससे ज्ञान की गहराई में हम जाते हैं और चिंतन करने में अच्छा भी लगता है। बाबा कह रहे हैं तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे, दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। आप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं, सिवाय हम बच्चों के कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक राज्य, एक देवी देवताओं का राज्य, एक ही मत, एक ही भाषा थी। एक भाषा थी हिंदी। सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था। उनका नाम ही है स्वर्ग। वो सत्युगी दुनिया का तो नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है। बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एक भी बाबा कह रहे पहली एकज भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्यंत को जानते हो ना। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होगी, केवल इतना ज्ञान होगा हम आत्मा है, हमें एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है, बस, और कोई ज्ञान नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि तो फिर परंपरा कैसे चल सकती जब सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं होगा। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, द्वापर युग से। बाबा कह रहे हैं कि राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी सन्यास करते हैं ना।
ब्रह्मचर्य में तो चलते हैं ना, इसलिए राज्य संभाल करते हैं। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, प्राचीन ऋषि मुनि थोड़ी कहेंगे, प्राचीन राजयोग कहेंगे। बाबा कह रहे वे तो द्वापर में ही आते हैं, वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं क्या कहते हैं, वह खुद राजा भी नहीं जानते, रचयिता और रचना को राजा भी नहीं जानते और ऋषि मुनि भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। बाबा की ज्ञान दे तभी तो सब जाने ना, ऐसे कोई भी नॉलेज नहीं जानते बाबा की। बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। भक्ति में हम नंबर 1 बेसमझ थे, अभी हम समझदार बने हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपये खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? ऐसे उनसे क्वेश्चन करो। बाबा कहते इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ है, हम आपको सब राज बता सकते। ऐसे उन्हों को कहना है, ऐसा उन्हों को लिख सकते हो पत्र में। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, हर एक देवता की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? बाबा हमें एक स्वमान दिला रहे हैं कि जब तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। शिव बाबा का परिचय बाबा भी कह रहे हैं बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है। आज की मुरली में बाबा ने बनारस के शिव मंदिर को याद किया है। बाबा कहते वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे, कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। बाबा कहते बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है, बड़े आदमी ज्ञान समझ गए तो उनके फॉलोअर्स सब ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा कहते कि गरीब लोग झट सुन लेते हैं, मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वे इतना आवाज करते नहीं हैं जितना होना चाहिए। बाबा कहते तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं ये भी के तो बहुत अच्छा सेज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते, ऐसे लिखते हैं। ज्ञान सुनाओ तो अच्छा अच्छा ठीक है ऐसे कहते हैं। बाबा कहते लेकिन परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, उस समय कहेंगे आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, हम सुनेंगे, लेकिन फिर गुम हो जाते हैं। शांति मिलने का मार्ग अच्छा है परंतु खुद नहीं समझते, केवल ऊपर ऊपर से हाँ कह देते हैं। अभी बाबा कह रहे हैं बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वे ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के लिए के कल्याण लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखने चाहती हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। बाबा कह रहे कि प्रदर्शनी लगाने के लिए, बाबा के प्रदर्शनी के लिए ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। बाबा सेवा की भी भिन्न भिन्न मार्ग बता रहे हैं। बाबा कहते भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल लो, अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, जिनको समझना है वे आकर समझे।
तो कितनों का कल्याण हो जाएगा ना कल्याण। अगर 50 या 100 हॉल होंगे या फिर एक शहर में 10-12 हॉल होंगे, बाबा कह रहे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो, माना बहुत जोश से, उमंग उत्साह से, जोर शोर से करो। बाप सब बच्चों को कहती हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की। बाबा कह रहे तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां माना कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाबा मनुष्य बाबा ये ब्रह्मा धर्म रचते हैं, ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर, सतयुग में या कलयुग में नहीं रचते हैं। सतयुग और कलयुग के बीच के युग में संगम युग पर रचते हैं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बातें कोई शास्त्रों में थोड़ी लिखी हुई हैं। ये तो बाबा आकर हमको सच्ची सच्ची गीता, सत्यनारायण की कथा, नरसिंह नारायण बनने की हमारी कथा हमको सुनाते हैं। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब है जब पति दुनिया को पावन बनना होता है। ये भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते है ना। वे समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे, भाई ब्राह्मण एडॉप्ट करते, कोई नई रचना नहीं रचते हैं। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, फिर फरिश्ता सो देवता बनते हैं, साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, वह है ही मूवी वर्ल्ड। बाबा सूक्ष्म वतन को कह रहे हैं वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था अज्ञान में, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, मूल वतन माना परम धाम में साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान कहाँ है, शांति धाम में। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं सूक्ष्म वतन में। और ये है कलयुग और सतयुग का संगम, जहाँ शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश हो हमें ज्ञान समझाते हैं। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो, पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाबा कहते बाप दादा दोनों क्या करते हैं, बाप दादा दोनों मेहनत करते। हम बच्चों पे बाप दादा दोनों कितनी मेहनत करते। हाँ, एक एक बच्चे को बाबा पवित्र बनाते। बाबा कहते बच्चों को गुलगुल फूल बनाने, बाबा उनको गुलगुल फूल बनाता है। फूलों का बगीचा है ना सतयुग, तो वहाँ ले जाने के लिए हमको देवता गुलगुल फूल बनाता है। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। बाबा कहते अब उस पठान को ज्ञान तो था नहीं। बाबा कहते अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है, फूलों का बगीचा तो सतयुग को कहा जाता है। बाबा कह रहे ये कलयुग की दुनिया है, कांटों का जंगल, और वे सतयुग की दुनिया है,
फूलों का बगीचा। बाबा कह रहे तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, हमारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। नॉलेज है तो खुशी होनी चाहिए ना, अंदर से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हाँ, जिगरी हट्टी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को थोड़ी रचता कहेंगे, रचता एक है और वो शिव बाबा। बलिहारी भी एक की है। पहली रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, केवल ब्रह्मा से थोड़ी ही होगा, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ये है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये बाबा के ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे, रूह को मन आत्मा को परमात्मा शिव बाबा ही ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़ी ही कहेंगे, वे तो हो भी ना सके। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते? क्या कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सु विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सु ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें है ना, ज्ञान की वंडरफुल बातें। बाबा कहते कोई भी समझ ना सके, ये है बेहद की बातें। बेहद की बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा, ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है शरीर द्वारा। तुमको कितनी खुशी है ना, खुशी ज्ञान की। ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है। दुख भी आत्मा को होता है, शरीर को दुख सुख थोड़ी ही होता है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, ज्ञान रूपी रोशनी मिल रही है ना, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है ज्ञान की। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस, बस सर्विस की बातें चलते रहे, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सर, पहली पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सेवा करनी है। अभी दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। अभी वरदान आज का, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव।
अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य को के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो क्या होगा? तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे ना। अभी स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।